नमस्ते दोस्तों, आज हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पहले बताया था नेक्स्ट वीडियो में, भारत में मुद्रा की वैकल्पिक परिभाषा बताए थे। रिजर्व बैंक में जो है 1977 में जो है मुद्रा की 4 मापों बताया था, M1, M2, M3, M4। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक के कार्य को वर्णन करिए। आपको मैंने बताया था व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं। जितने भी सारे बैंक हैं, रिजर्व बैंक हैं, केंद्रीय बैंक, और जितने भी सारे बैंक हैं वे व्यापारिक बैंक में आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक। तो व्यापारिक बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यापारिक बैंक व्यावसायिक बैंक के निम्न प्रकार हैं। पहला है जमा पर रुपया प्राप्त करना। वास्तव में ये है जो कोई भी बैंक, व्यापारिक बैंक का पहला कार्य है जो रुपया जमा करता है अपने बैंक में। ग्राहक से रुपया लेते हैं और उनके खाते में जमा करते हैं। दूसरा है ऋण देना। ग्राहक को उन्हें एक ऋण देते हैं, उधार लोन देते हैं बैंक। उसका एक मुख्य कार्य है व्यापारिक बैंक का। तीसरा है मुद्रा का स्थानांतरण। तो बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से मुद्रा को देश के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने की सुविधा देते हैं। वास्तव में रूप है, जैसे आप एटीएम का भी यूज कर सकते हैं। आप एटीएम में पैसा एक जगह से दूसरी जगह निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें मुद्रा का स्थानांतरण होता है। चौथा है विनिमय का सस्ता माध्यम। तो विनिमय का सस्ता माध्यम क्या है? बैंक लोग को सस्ते तथा सुविधाजनक विनिमय का माध्यम प्रदान करता है, जैसे चेक, नोट आदि। तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण काम है। पांचवा है विदेशी विनिमय का क्रय करना। तो विदेशी विनिमय मतलब व्यापारिक बैंक जो होते हैं ना, केंद्रीय बैंक के आग्रह पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। उन्हें केंद्रीय बैंक के ही आग्रह पर, मतलब केंद्रीय बैंक जो है उन्हें आदेश देते हैं, यानी एक आग्रह करते हैं व्यापारिक बैंक को, जो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय यानी कर सके। छठा है आंकड़ों आंकड़ों को एकत्रित तथा प्रकाशित करना। तो व्यापारिक बैंक में उद्योगों तथा व्यापार के विषय का आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हैं। पांचवा है साख का निर्माण। व्यापारिक देश में आर्थिक विकास बढ़ने की साख निर्माण करते हैं। आप इसमें से 2-3 लिख सकते हैं, उसे मैं सबको बता देता हूँ। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का प्रबंधन करना, मतलब इसका होता है जो व्यापारिक बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक को बढ़ावा देने के लिए जो है व्यापारिक संगठन में फर्म का आदि का कार्य करते हैं। अन्य उपयोगी कार्य है इसके बहुत ही, जो व्यापारिक बैंक जो है अन्य उपयोगी कार्य तथा सेवाएं भी देते हैं, जैसे बहुमूल्य वस्तुओं को रखने की सुविधा देते हैं, अपने ग्राहकों को के लिए साख प्रमाण पत्र जारी करते हैं, विनिमय बिलों का स्वीकार करना, ट्रस्ट का प्रबंध करना, वित्तीय सलाह तथा जानकारी देना। अन्य कार्य व्यापारिक बैंक के ये सब कार्य हैं। 10वां है जो अभियंता संबंधी कार्य। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा भेजे गए चेक, विनिमय, विपत्र, साख पत्र आदि का भुगतान करते हैं। ग्राहक के चेक का भुगतान, बीमा का प्रीमियम आदि, कर, चंदे, ऋण की आदि की भुगतान करते हैं। तीसरा है अपने ग्राहकों की ओर से तलाश, लाभांश, ब्याज, किराया आदि का भुगतान करते हैं। चौथा है ग्राहकों के प्रतिभूतियों, कंपनियों, शेयरों तथा ऋण आदि के क्रय विक्रय करना। 5वां है अपने ग्राहकों के लिए पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय तथा पत्र व्यवहार, दृष्टि एवं संपत्ति का कार्य करना। ये सब क्या है? व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। तो आप ये सब नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। तो भारतीय रिजर्व बैंक के इसका मुख्य कार्य ये है। पहला कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये 2 प्रकार की कार्य करते हैं।
केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य और साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। तो एक पहला हम समझ जाते हैं जो केंद्रीय संबंधी कार्य कौन सब आते हैं। तो केंद्रीय संबंधी में आ जाते हैं पत्र मुद्रा का निर्माण करना, जो हमारे देश में पत्र मुद्रा का निर्माण करते हैं। जैसे 1 रुपया को छोड़कर, क्योंकि ये 1 रुपया जो है रिजर्व बैंक नहीं निर्माण करते हैं, ये वित्तीय आयोग द्वारा निर्गमन किया जाता है। 1 रुपया का नोट, ये समस्त नोटों का निर्माण करते हैं। 1 रुपया नोट का छोड़कर समस्त नोटों का निर्गमन करते हैं। नोट निर्माण में इसे 200, जैसे 200 करोड़ का सोना व विदेशी प्रतिभूतियों को उसका रखना अनिवार्य है। दूसरा है सरकार के बेकार के रूप में, बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए भी कार्य करती है। यह इसके अनुसार धन प्राप्त तथा भुगतान आदि सरकारी कोषों का हस्तांतरण, ऋण, विदेशी विनिमय का प्रबंध, केंद्र तथा राज्यों को आर्थिक सलाह आदि देना। तीसरा है विनिमय दर को स्थिर करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है विनिमय दर को स्थिर करता है ताकि देश में आर्थिक विकास निरंतर बढ़ता रहे। वास्तव में रूप में जो है ये केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, जो रिजर्व बैंक हमेशा विनिमय दर को स्थिर रखता है। चौथा है रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। पांचवा है साख में नियंत्रण करना। छठा संशोधन गृह का कार्य करना। भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंक का समाशोधन गृह का प्रदान करता है, जिसमें सदस्यों बैंकों में रुपये हस्तांतरण की प्रक्रिया सुविधाजनक होता है। सातवां है कृषि साख की व्याख्या। छठा है आंकड़ों का प्रकाशन। बी आते हैं साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। अब साधारण कार्य क्या है इसका बैंकिंग का, तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं निजी व्यक्तियों में से जमा स्वीकार करता है, परंतु उसकी ब्याज नहीं देता है। आप सुने होंगे जो कोई भी बैंक, व्यापारिक बैंक जो होता है, जमा लेने पर उन्हें ब्याज देते हैं, लेकिन ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्र तथा राज्य के सरकारी एवं निजी व्यक्तियों से जो है वो रुपया प्रदान करता है, लेता है, स्वीकार करता है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं देता है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक सदस्यों बैंकों से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में लिखे गए अधिक से अधिक 15 महीने की अवधि में परिपक्व होने वाली कृषि बिलों का क्रय विक्रय कर सकता है तथा उन्हें पुनः कटौती भी कर सकता है। चौथा है वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अधिक से अधिक 90 दिन की अवधि के लिए दे सकता है, किंतु वह ऋण जमानत पर ही दिया जा सकता है। पांचवा है रिजर्व बैंक में कोई भी अनुसूचित या विदेशी बैंक 30 दिनों के अंदर ऋण प्राप्त कर सकता है। छठा है यह अनेक प्रकार के कार्य भी करता है, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात और प्रतिभूतियों को अपनी कस्टडी में रखना, बहुमूल्य धातुओं को खरीदना और बेचना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों को विवेचना करें। तो वो साख नियंत्रण नीति जो है 2 भागों में बटा है। एक भाग में है, एक पहला है मात्रात्मक साख नियंत्रण, तो बैंक दर में परिवर्तन। तो बैंक दर में जैसे इसे बताते हैं, जैसे बैंक दर वह दर होते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों शेयर पर ऋण सुविधा प्रदान करती है, तथा जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है। जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो बैंक दर में कमी आ जाती है। दूसरा है नकद कोषों का अनुपालन और खुले बाजार की क्रियाओं का।
ये नगद कोषों का अनुपात में परिवर्तन है। जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आर्थिक स्थिति के अनुसार नगद कोषों का परिवर्तन करते रहता है। वर्तमान समय में जो है अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी कुल जमा राशि 3 अनुपात रिजर्व में जमा करना अनिवार्य कर दिया है और इस राशि को 15 अनुपात तक बढ़ाकर अधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया गया। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। चौथा है वैधानिक तरल संहिता। और बी क्या आता है गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण। तो गुणात्मक साख नियंत्रण में आते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण और प्रत्यक्ष कार्यवाही करना। तो ये बता देते हैं रिजर्व बैंक में वस्तुओं की कीमत को सूचित रूप से अनुचित रूप से बढ़ाने और वस्तुओं की जमाखोरी आदि को नियंत्रण करने के लिए चयनात्मक साख नियंत्रण का नीति अपनाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई करना। जो रिजर्व बैंक को यह अधिकार भी प्राप्त है कि कोई भी बैंक जो है उनके आदेश का पालन नहीं करता है तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है और उसे तरीके से दंडित भी कर सकता है। तो ये रिजर्व बैंक के कार्य हैं जो बहुत ही अच्छे कार्य हैं जो इसका पालन किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।